आदिकाल से ही भारतीय संस्कृति में साधु संत और ऋषि मुनियों का स्थान सर्वोच्च रहा है। समाज के पथ प्रदर्शन का उत्तरदायित्व इन्हीं के कंधों पर रहा है। अपनी तपस्या और ज्ञान से इन्होंने अनवरत समाज को दिशा देने का काम किया है। भारतीय संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने में इनका योगदान अमिट है। आज वर्तमान समय में हम सामान्य बोलचाल की भाषा में साधु, संत, ऋषि और मुनि का प्रयोग एक ही अर्थ में कर लेते हैं, परंतु वास्तव में इनमें बहुत अंतर है। आइए आज इनके बीच के अंतर को जानें। क्या है अंतर साधु, संत और ऋषि मुनि में? ऋषि। ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक ऋचाओं के रचनाकारों को ऋषि की उपाधि दी गई है। ऋषियों के संबंध में यह मान्यता है कि वर्षों तक तपस्या और ध्यान से उन्होंने मंत्रों की रचना की। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वैदिक काल में अधिकतर ऋषि गृहस्थ आश्रम में गार्हस्थ्य धर्म का पालन करते थे। ऋषि अपने तप और योग ध्यान के माध्यम से परमात्मा में लीन हो जाते थे और अपने शिष्यों को भी आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। कहा जाता है कि ऋषि भौतिक पदार्थों के पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में समर्थ थे। अगस्त्य, पुलस्त्य, भृगु, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ आदि प्रसिद्ध ऋषि थे। मुनि। मुनि शब्द का अर्थ मौन है, अर्थात शांत। ऐसी मान्यता है कि जो मुनि होते हैं वे बहुत कम बोलते हैं। मुनि वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ऋषि जो साधना के पथ पर अग्रसर होते हुए मौन धारण करते थे या निरंतर प्रभु नाम का जप करते थे, वे मुनि की उपाधि प्राप्त करते थे। नारद मुनि इसका एक अत्युत्तम उदाहरण हैं। मुनि शास्त्रों की स्थापना करते थे, समाज के कल्याण हेतु पाठ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते थे। एक मान्यता यह भी है कि मौन साधना के साथ साथ जो साधक 8 प्रहार में एक बार अन्न ग्रहण करता हो और 28 गुणों से युक्त हो, वो मुनि कहलाने के योग्य होता था। साधु। साधु संस्कृत शब्द है जिसका सामान्य अर्थ सज्जन व्यक्ति से है। साधु के संबंध में सामान्य धारणा यह है कि वह ब्रह्मचारी हो, कामना रहित हो, जिसका अपनी इंद्रियों पर संयम हो, नियंत्रण हो, किसी के कष्ट का कारण न बने और द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, हठ जैसी मानवीय दुर्बलताओं से परे हो। यही सच्चा साधुत्व है। साधु कोई भी हो सकता है। साधुत्व किसी में भी समय हो सकता है। अपने दुखों को भूलकर दूसरों की व्यथा में साझीदार होना, शांति बनाए रखने के लिए अपमान के घूंट पी जाना, अपने पेट की भूख को दबाकर दूसरे के मुंह में कौर रखना और उत्तेजनात्मक परिस्थितियों में भी शांत रहना आदि ना जाने कितनी मानवीय अभिव्यक्तियां साधुत्व की परिभाषा बन जाती हैं। निःस्वार्थ सेवा भाव से उत्प्रोत होना किसी के भीतर साधु होने का पर्याप्त प्रमाण है। संत। प्राचीन साहित्य में संत शब्द के दो अर्थ मिलते हैं। प्रथम को परम ब्रह्मा के लिए तथा दूसरे उस व्यक्ति के लिए जो पवित्रात्मा हो, सदाचारी हो, विवेक संपन्न हो, सज्जन हो, अर्थात उसमें सभी गुण विद्यमान हो। कबीरदास ने उसे संत माना है जो वैर रहित हो, निष्कामी हो, ईश्वर के प्रति अनुराग रखता हो और विषय वासनाओं से विरक्त रहे। तुलसीदास कहते हैं,
मैं ऐसे संत की वंदना करता हूँ जिसका चित्त सबके लिए समान है, जिसका ना कोई मित्र है और ना शत्रु, जो अंजलि में आए हुए सुंदर पुष्य की भांति दोनों हाथों को सुगंधित कर देते हैं। दादूदयाल ने संत के संदर्भ में कहा है कि संत वो जन होते हैं जो परोपकारी होते हैं और जिनकी आत्मा में परमात्मा देखे जाते हैं। संत शब्द मूलतः महान आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो व्यक्ति विषय विकार ग्रसित विश्व में निरपेक्ष और निष्काम भाव से परोपकारी बनकर जीता है, उसे ही संत की उपाधि दी जाती है। जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत कबीरदास, संत तुलसीदास दास, संत दादूदयाल, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत रैदास, संत गुरु घासीदास आदि। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।